शैंक वेफीडर में अगर सेट पॉइंट वैल्यू और पीवी वैल्यू के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो उसकी ट्रबल शूटिंग हम किस तरह से करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, जो सेट पॉइंट की वैल्यू हम कंट्रोलर को डीसीएस से दे रहे हैं और जो सेट पॉइंट वैल्यू कंट्रोलर रीड कर रहा है, अगर उस वैल्यू सिग्नल के बीच में अगर डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं और उस डिफरेंस को अवॉइड करके हम किस तरह से सेट पॉइंट जो कि डीसीएस से आ रहा है और जो कंट्रोलर रीड कर रहा है उसको सही कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, वेव फीडर के अंदर सेट पॉइंट को रीड करने के लिए करंट आइसोलेटर कन्वर्टर लगा रहता है। ये करंट आइसोलेटर कन्वर्टर डीसीएस से मिलीएम्पियर सिग्नल को रीड करता है और आउटपुट चैनल के थ्रू इस मिलीएम्पियर सिग्नल को कंट्रोलर को देता है। वेव फीडर के अंदर 4 तरह के आइसोलेटर कन्वर्टर लगे रहते हैं। एक कन्वर्टर है जो डीसीएस सेट पॉइंट और कंट्रोलर सेट पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड आइसोलेटर कन्वर्टर जो है वो फीड रेट के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड कन्वर्टर जो है वो आरपीएम के लिए यूज़ किया जाता है और फोर्थ आइसोलेटर कन्वर्टर जो है वो मोटर करंट को रीड करने के लिए किया जाता है। इसी आइसोलेटर कन्वर्टर के थ्रू हम सिग्नल को डीसीएस तक और डीसीएस से कंट्रोलर तक रीड करते हैं। अभी हम ट्रबल शूट करेंगे कि जो करंट आइसोलेटर कन्वर्टर सेट पॉइंट के लिए यूज़ किया है उसमें अगर सिग्नल में मिसमैच है तो हम उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करंट आइसोलेटर कन्वर्टर जो कि पीएलसी से या डीसीएस से जो सिग्नल आ रहा है उसको रीड कर रहा है और उस आउटपुट सिग्नल को कंट्रोलर को दे रहा है, उस कन्वर्टर के इनपुट टर्मिनल के ऊपर में मिलीएम्पियर सिग्नल को रीड करेंगे। ये मिलीएम्पियर सिग्नल जो है वो हमारे पीएलसी से इस आइसोलेटर कन्वर्टर के इनपुट टर्मिनल तक आ रहा है। उसके बाद इस आइसोलेटर कन्वर्टर के आउटपुट टर्मिनल के ऊपर में भी हम इस मिलीएम्पियर सिग्नल को रीड करेंगे मल्टीमीटर की हेल्प से। अगर इनपुट मिलीएम्पियर सिग्नल और आउटपुट मिलीएम्पियर सिग्नल के बीच में डिफरेंस है तो उस मिलीएम्पियर सिग्नल के डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए हम इस आइसोलेटर कन्वर्टर के ऊपर लगे हुए जीरो और स्पैन पोर्ट का यूज़ करते हुए इस सिग्नल में जो डिफरेंस है उसको अवॉइड करेंगे, ताकि जो सेम सेट पॉइंट वैल्यू डीसीएस से आ रही है वो सेम सेट पॉइंट वैल्यू कंट्रोलर रीड करे। जब कंट्रोलर सेम सेट पॉइंट वैल्यू को रीड करेगा तो हमारा जो पीवी का वैल्यू है वो भी हमारा मैच होने स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं।